हेलो गाइस। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए घर और बनेला, घर और बनता है तो मान लीजिए एक अनुमानित रहता है ना कि भाई हमको इतना ईंट मंगाना पड़ेगा। एक मंजिला दो मंजिला घर बना रहा है तो मान लीजिए आप एक रूम का कितना बाई कितना का रूम है, उतना रूम का अगर ईंट निकाल लेंगे उसके हिसाब से निकाल लेंगे कि भाई 15,000 20,000 इतना ईंट मंगाना है घर बनाने के लिए। तो मैं आज आप लोग को एक कमरा का जैसे एक रूम का कितना ईंट लगेगा उसका आज कैलकुलेशन बता रहा हूँ। मान लीजिए अभी आप लोगों का एक एक रूम बना दे रहा हूँ इधर। मान लीजिए आपका एक इधर एक मान लीजिए आपका एक ये आपका ये रूम हो गया। मान लीजिए इधर एक दरवाजा है, इधर एक खिड़की है। मान लीजिए आपका ये रूम है, ये 20 फीट है, 20 फीट बाई 20 फीट का है। और हाइट आपका इधर मान लीजिए आपका 10 फीट हाइट हो गया। ओके। और मान लीजिए दीवार का जो मोटाई रहता है, मोटाई ये दीवार का ये दीवार का मोटाई है मान लीजिए आपका ये 9 इंच। 9 इंच दीवार का मोटाई है। तो इसका इंच में है तो मान लीजिए 0.75 आपका ये फीट हो गया। ओके। ये 9 इंच का ये फीट हो गया। ओके। तभी मान लीजिए अगर एक ईंट का एक जो ईंट आता है ना, ईंट एक ईंट आता है जो आपका नहीं ऐसे एक ईंट आता है आपका, ईंट का साइज रहता है 8 बाई 4 बाई 4 इंच। ओके। ये 8 रहेगा। ये आपका ये हाइट हो गया 4 हो गया और ये मोटाई हो गया 4 इंच। एक मतलब आपका ईंट का। ओके। अभी मान लीजिए हमको इसका कितना ईंट लगेगा इसको निकालना है तो पहले हमको ये चारों साइड का दीवार को जोड़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये 20 फीट है ना, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 ये इधर का चारों का दीवार मतलब जोड़ेगा हमको 20 20 20 20 से तो बराबर हमारा कितना हो गया 80। 80 फीट हो गया। ओके। 80 फीट हो गया तो मान लीजिए हमको पूरा दीवार का वॉल्यूम निकालना है। टोटल टोटल दीवार का वॉल्यूम वा वॉल्यूम टोटल दीवार का वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। ओके। अभी मान लीजिए अब हमको टोटल लंबाई कितना हो गया, 80 फीट हो गया। 80 फीट गुणे मान लीजिए हाइटवा कितना हो गया 10 फीट। अब गुणे मोटाई कितना हो गया 9 इंच का, अब ये फीट में 0.75 आपका ये हो गया। तब इसको मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। 80 गुणे 10 गुणे 0.75 बराबर हो गया ये 600। ये 600 क्या हो गया, क्यूबिक फीट हो गया। एक पूरा एक टोटल का 600 क्यूबिक फीट हो गया। तब अभी आपका एक क्यूबिक एक क्यूबिक में आपका 13.5
ईंट आता है। ओके, 1 क्यूबिक फीट में आपका 13.5 ईंट आता है, तो आपको 600 गुणे 13.5 बराबर 600 600 गुणे 13.5 बराबर हो गया 8100 ईंट आएगा। चारों साइड से अगर खिड़का खिड़की है चाहे दरवाजा नहीं है तो टोटल आपका 8100 ईंट लगेगा। मान लीजिए अब अगर ये दरवाजा और खिड़की में मान लीजिए आपको 600 ईंट माइनस कर दीजिए, तो इसमें से माइनस 600 ईंट कर दीजिए। ओके, -600 बराबर 7500। आपका ये अनुमानित मतलब इतना ईंट आपको मंगाएंगे तो हो जाएगा। मान लीजिए दरवाजा 2 दरवाजा लगा दिए, मान लीजिए खिड़की 4 कर दिए, इसके लिए अनुमानित बोल रहा हूँ। नहीं तो दरवाजा खिड़की नहीं रहेगा तो ईंट आपका इतना ही आएगा 8100। ओके भाई, मान लीजिए 1 रूम का है, ऐसे 10 रूम का होगा, जितना साइज होगा उसके हिसाब से अपना निकाल लेगा। एक अनुमानित अपना 20,000 30,000 50,000 जितना ईंट लगता है आदमी उसके हिसाब से मंगा लेगा। कुछ हिसाब तो रहेगा ना। मान लीजिए हिसाब नहीं रहेगा तो पता चल रहा है घर बनाने के लिए ऐसे ही मंगाना है, लगेगा 50,000, मंगा दिए 75,000, पता चला रिटर्न करना पड़ेगा। एक हर चीज का एक कोई चीज का भी एक हिसाब रहता है, कैलकुलेशन रहता है। आदमी अगर जानेगा तो एक कम से कम इतना कुछ हिसाब अनुमानित तो लगा लेगा ना। ओके भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए।